चंद्रमा का मानव इतिहास से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। बच्चों को चंदा मामा की कहानियाँ सुनाई जाती है। महिलाएं चंद्रमा को देखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है और हमारे पुराणों में तो चंद्रमा को देवता का भी दर्जा दिया गया है। चंद्रमा का इतिहास बहुत पुराना है। धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से भी काफ़ी पहले से चंद्रमा का अस्तित्व था। चंद्रमा वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक अनसुलझी पहेली रहा था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे चंद्रमा के कई रहस्य खुलते गए। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले वैज्ञानिक बने। अब तक कई वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। आज हम आपको चांद से जुड़ी कुछ रहस्यमयी जानकारियां बताएंगे। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। चंद्रमा पर आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर वातावरण न होने की वजह से सूर्य की पराबैंगनी किरणें और कॉस्मिक किरणें सीधे अंदर पहुंच जाती है। इसलिए चंद्रमा पर दिन में तापमान 107 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा गर्म है, और वातावरण न होने की वजह से ही रात को तापमान -153 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी भयंकर सर्दी। इसलिए चंद्रमा पर जीवों की उत्पत्ति अभी संभव नहीं है। धरती से चंद्रमा का केवल 60% हिस्सा ही दिखाई देता है और कभी कभी 50%। चंद्रमा धरती से हर साल 3.8 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी धरती के गुरुत्वाकर्षण से 6 गुना कम है, यानी चंद्रमा पर 60 किलो के इंसान का वजन केवल 10 किलो ही रह जाएगा। अब तक 12 वैज्ञानिक चांद पर जा चुके हैं। चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रांग 1969 हैं और जेन सर्नेन 1972 सबसे आखिरी वैज्ञानिक है। चंद्रमा पर छोटे छोटे भूकंप भी आते रहते हैं। चंद्रमा धरती का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है। सौर मंडल में बहुत सारे चंद्रमा मौजूद है और हमारा चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी का वजन चांद से 80 गुना ज़्यादा है। चांद 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.6 सेकंड में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। एक प्रचलित सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा पहले धरती का ही हिस्सा था, लेकिन एक बड़ी चट्टान या उल्का पिंड या उपग्रह के टकराने से धरती का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसे चंद्रमा कहते हैं। नासा चंद्रमा पर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, इसलिए 2019 में फिर से वैज्ञानिकों को चांद पर भेजा था। चंद्रमा की धरती से दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पानी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर पानी है। इसके लिए रिसर्च जारी है। पृथ्वी पर होने वाले ज्वार भाटा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होते हैं। जब धरती सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हमारा चंद्रमा 4.5 मिलियन 4.5 अरब साल पुराना है। चंद्रमा पूर्व में उगता है और पश्चिम में छिपता है। रॉकेट से चंद्रमा तक जाने में 13 घंटे लगते हैं। इतनी दूरकार से जाने में करीब 130 दिन लगेंगे। चंद्रमा का क्षेत्रफल अफ्रीका महाद्वीप के क्षेत्रफल के ठीक बराबर है। चंद्रमा के धरातल पर पहाड़, खाई और बड़े विशाल गड्ढे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर उल्का पिंडों के टकराने से ये गड्ढे बने हैं। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग के पाँव के निशान आज भी बने हुए हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि 10 करोड़ साल तक के निशान ऐसे ही बने रहें, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है जो पैर के निशान मिटा सके। चंद्रमा के पास अपना रोशनी नहीं है। चंद्रमा सूरज की रोशनी से ही प्रकाशित होता है। अगर सूरज ना होता तो हम कभी चंद्रमा को भी नहीं देख पाते। पिछले 41 सालों से चंद्रमा पर कोई व्यक्ति नहीं गया। अभी अभी भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ कोर में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, जो कि संभव नहीं था। उसे भारत के इसरो वैज्ञानिकों ने संभव कर दिखाया है। अब उम्मीद किया जा रहा है कि भविष्य में वहाँ जीवन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी आशा किया जा रहा है। सबको उम्मीद करना चाहिए, तभी तो एक दिन कामयाबी हासिल किया जा सकता है। चंद्रमा
गोल नहीं है, इसका आकार अंडाकार है। चंद्रमा पर 6 झंडे गाड़े जा चुके हैं, जिनमें से 5 अभी भी गड़े हुए हैं। बुज एल्ड्रिन चंद्रमा पर पेशाब करने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिका ने एक बार चंद्रमा पर परमाणु बम गिराने का सोचा था, ताकि ये पता चल सके कि चंद्रमा पर पानी है कि नहीं। अगर चंद्रमा नहीं होता तो धरती पर दिन केवल 6 घंटे का होता। चंद्रमा की मिट्टी में बारूद जैसी गंध आती है। चंद्रमा पर जाने वाले वैज्ञानिकों को आइसलैंड में ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों, चंद्रमा से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग अपना विचार कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, जो कि आप सब इस कहानी को जानने और समझने में आप लोग लगाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके अगर आप लोग को ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों, इतना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।